तो आज का जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है शिक्षा संवाद, इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके संदर्भ में बात की जाएगी। उसमें आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि जो जो चेंजेस आपने पढ़ी हैं, जो आपने देखी हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक हैं, क्या सिद्धांत हैं। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं जी हमारे आज के मुख्य मेहमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मिनिस्टर एजुकेशन। वेलकम सर, जो आपने इस संवाद के लिए अपना समय निकाला। आज आपको लगभग 10,000 से ज्यादा संस्थाएं, विद्यार्थी, अध्यापक, प्रोफेसर्स सुन रहे हैं। शिक्षा संवाद को ऑफिशियली स्टार्ट करने से आपके अनुमति लेता हूं। एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया, ईपीएसआई और ज्वाइंट एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस पंजाब के द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित भारत की नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित इस अहम कार्यक्रम शिक्षा संवाद में पधारे एक कर्मयोगी राजनेता और सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और हमारे महान भारत देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। मंत्री महोदय, इस नई शिक्षा नीति को लाकर आपने विश्व के वरिष्ठ नेता के रूप में स्थापित हो चुके हमारे देश के विजनरी प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का महान कार्य किया है। ये ऐसी क्रांतिकारी पहल है जो भारत को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विश्व स्तरीय बनाने के लिए न केवल एक मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि जब हमारा देश विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होगा तो इस शिक्षा नीति का योगदान इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। महोदय, आपसे रूबरू होने के लिए देश के शिक्षा जगत की नुमाइंदगी करने वाली एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया, जिसके साथ देश के 8,000 से ज़्यादा शिक्षा संस्थान जुड़े हुए हैं और पंजाब की स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सेवा करने वाली 13 विभिन्न शिक्षा संगठनों को लेकर एक मंच पर लेकर बनाई गई ज्वाइंट एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस पंजाब, जो पंजाब के 5,000 से ऊपर शिक्षा संस्थानों की नुमाइंदगी करती है। ये दोनों संस्थाएं देश में शिक्षा का ढांचा विकसित करने और विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाकर भारत सरकार के शिक्षा मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय एजुकेशन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मंत्री जी का एक और वजह से भी स्वागत करना चाहूँगा कि जब हम पहले मिला करते थे वो हमारे मानव संस्थान मंत्री थे, अब हम मिलते हैं तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो मुबारकबाद। और ये इसलिए ज़्यादा मुझे रुचि दे रहा है कि ये विषय कि शिक्षा नीति में ये फैसला लिया गया कि मानव संस्थान मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर इस फैसले को अमली जामा पहना दिया गया, जिससे ये स्पष्ट जाहिर होता है और एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में गया है कि ये जो शिक्षा नीति को निर्धारित समय में और तेजी के साथ लागू किया जाएगा। मैं इस चीज के लिए अपने मंत्री जी का मुबारकबाद दूंगा। आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक जी, हमारी ईपीएसआई के अध्यक्ष डॉक्टर जी विश्वनाथन जी, भाई सतराम सिंह जी संधू, भाई जगजीत सिंह जी, भाई अशोक मित्तल जी, भाई प्रशांत बल्ला जी, मित्रों और साथियों, ईपीएसआई और पीएसी के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 15 साल पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के करकमलों से ईपीएसआई का शुभारंभ हुआ था और आज हमको इस बात का गर्व है मंत्री जी के सानिध्य में बैठकर ये कहने का कि 15 साल पहले भारत की उच्च शिक्षा और भारत की समूची शिक्षा प्रणाली में सुधार के जो सपने हमने देखे थे और ऑटोनॉमी के लिए, उच्च शिक्षा की ऑटोनॉमी के लिए जो निरंतर संघर्ष किया था, उनमें से ज्यादातर सपने पूरे हुए हैं और हम भविष्य की ओर देख रहे हैं आपके नेतृत्व में। भविष्य भारत का अगले 20 सालों में जो कुछ होना है दुनिया में, उसका रिफ्लेक्शन नई शिक्षा नीति में दिखाई देता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति भी 2040 तक इम्प्लीमेंट की जानी है
15 से 20 साल का समय इसके पास में है। On behalf of UPSI, I'm happy to welcome the minister and thank him for agreeing to be with us. I also thank the JAC of Punjab for taking the initiative in this. In fact, I would like to congratulate Punjab for taking the first state to unite all the colleges and universities of the state. I congratulate the minister for bringing this new education policy after many decades. The first important thing which has been made in the policy is expanding the free and compulsory education. Originally it was 6 to 14. Now it has been amended as 3 to 18, and probably necessary amendment will be made in the act. Free and compulsory education from 3 to 18 is a very, very important step. मैं सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए पीछे के समय में जब सतनाम जी मुझे मिलने के लिए आए थे तो काफ़ी उनसे चर्चा हुई और आप सब लोग आज मिल करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। मुझे खुशी है कि आज ये संस्थाएं मिलकर के अपने देश के भविष्य को सुधारने, संवारने और उसकी उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा परिवेश है और मैंने जितना सुना है सब लोगों को मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सब लोग किसी अच्छे मन के साथ, अच्छे विजन के लिए, अच्छे मिशन के साथ हम सब एकजुट हुए यहाँ पर एकत्रित हुए। तो मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। तमाम संस्थाएं जुड़ी हैं, विश्वविद्यालय जुड़े हैं, कॉलेजेस जुड़े हैं, स्कूलेज जुड़े हैं और जो नई शिक्षा नीति जो आई है ये बात सही है कि मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही किसी नीति पर इतना बड़ा व्यापक परामर्श हुआ होगा, शायद ही कभी हुआ होगा। और यदि दुनिया की सबसे बड़ी परामर्श वाली ये नीति हमारे हाथों में आई है तो अब उसकी ताकत समझ में आएगी, क्योंकि ये कुछ चंद लोगों के द्वारा बैठ करके बनाई गई शिक्षा नीति नहीं है। ये इस देश के गांव से लेकर के, ग्राम प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री जी तक एक एक शब्द विचार और विमर्श के बाद ये पैदा हुई शिक्षा नीति है, जिसमें इस देश के 2.5 लाख ग्राम समितियां भी हैं। तो इस देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति भी हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। सारे विश्वविद्यालयों को कैसे करके क्या रोड मैप बनाएंगे कि विश्वविद्यालय उभर सकते हैं, ये लगातार मैं संवाद बनाए हुए हूँ। मुझे भरोसा है कि जो अभियान हमने लिया है और जो नई शिक्षा नीति जिसको दुनिया के कई देशों के लगातार हमसे अनुरोध आ रहे हैं कि जो भारत की नई शिक्षा नीति है उसको हम भी अपने देश में लागू करना चाहते हैं। अभी 3 देश लगभग ऐसे हो गए जिन्होंने इस बात को कहा है और बहुत सारे देश अब ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो भारत की नई शिक्षा नीति आई है हम भी इस लाइन पर हम लोगों को भी चलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और जो संधू जी जो अपने आयोजन ये किया है मिलकर के, जो आज सभी लोगों को साथ जोड़ा है, मैं आपका भी विशेष करके धन्यवाद देता हूं। और दोनों संस्थाओं के शीर्ष जितने भी सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, जो वर्तमान हैं, जो पूर्व हैं और जितनी आप लोगों से सब संस्थाएं जुड़ी हैं और जो हजारों लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका भी आह्वान करना चाहता हूं कि हमको मिल करके इस नई शिक्षा नीति को बहुत जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन करना है। मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के दिशा निर्देश में आज
देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिल गई है। 34 सालों के बाद 21वीं सदी में भारत की नींव रखने के लिए यह शिक्षा नीति आई है। भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की विजन को लेकर नई शिक्षा नीति आई है। भारत शिक्षा व्यवस्था में आमूलाग्र बदलाव की शुरुआत इस शिक्षा नीति से होंगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। इस नीति की व्याप्ति वैश्विक है परंतु आत्मा भारतीय है। डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी एवं उनकी टीम के शिक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में इस मसौदे पर बहुत ही विस्तृत विचार विनिमय पिछले 1 साल से चलता रहा। विचारों के इस अनन्य साधारण मंथन के पश्चात यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अमृत कलश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है।